हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन एट इनसाइड फार्मा चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो अब हम करने वाले हैं, आज डे 3 है और हम करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट 50 MCQs। जो भी बच्चे फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बच्चों रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, एम्स CRE की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रो ड्रग इज़, प्रो ड्रग बेसिकली इनमें से कौन सा है? तो आपको पता है एटिनोलोल जो है बीटा ब्लॉकर है, ये सेल्फ इट इज़ अ एक्टिव ड्रग है ना, तो ये नहीं हो सकता। इनालाप्रिल जो है एक प्रो ड्रग है ना। इनालाप्रिल से बनता है, इट इज़ कन्वर्टेड टू इनालाप्रिलेट, इनालाप्रिलेट जो कि एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगेन प्रोपेनोलॉल और ये एटिनोलॉल दोनों ही एक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं। डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फाइंड द करेक्ट पेयर, इनमें से करेक्ट पेयर बताना है। रिफाम्पिसिन RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है, ये एकदम सही है बच्चों, है ना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेल वॉल इनहिबिटर है, ये गलत है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट करता है DNA गायरेज को, तो ये गलत हो गया बच्चों, है ना। पेनिसिलिन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये भी गलत है। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, पेनिसिलिन जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ना। टेट्रासाइक्लिन जो है वो DNA सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये भी गलत है। ये बेसिकली 30S राइबोसोम्स को इनहिबिट करता है, तो ये गलत हो गया। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों ऑप्शन 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। सेलुलर रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन इज मेनली ड्यू टू ABCD देख लीजिए। यहाँ पर ए है इंक्रीज्ड इन्फ्लक्स, नहीं बच्चों। सेलुलर रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन क्यों होता है, मेनली किस वजह से होता है? इफ्लक्स पंप की वजह से होता है, ये मेन मैकेनिज्म होता है ना। इंक्रीज इन्फ्लक्स, इससे रेजिस्टेंस कॉज नहीं होगा, ना ही ATP फॉर्मेशन है, तो इररिलेवेंट है ऑप्शन। फोलेट सिंथेसिस इनहिबिशन गलत है ये। सल्फोनामाइड मैकेनिज्म में देखते हैं तो ये गलत है बेसिकली, तो ऑप्शन बी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। मोस्ट इंट्रावीनस जनरल एनेस्थेटिक्स एक्ट प्रीडोमिनेंटली थ्रू, ज़्यादातर जो IV जनरल एनेस्थेटिक्स होते हैं, एनेस्थीसिया में यूज़ जो कर रहे हैं, वो किसके थ्रू काम करते हैं? बेसिकली गाबा रिसेप्टर, ये इन्हेंस कर देते हैं इनहिबिटरी गाबा एक्शन को, तो ये एकदम यही इसका सही आंसर है। डोपामिन रिसेप्टर, इट इज़ नॉट अ प्राइमरी मैकेनिज्म। निकोटिनिक रिसेप्टर, ये अगेन इट इज़ रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो यहाँ पर ये होगा नहीं। हिस्टामिन रिसेप्टर, इट इज़ नॉट एन एनेस्थेटिक टारगेट, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है बच्चों ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग कॉजेज सलाइवेशन एंड लैक्रिमेशन ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ। तो बेसिकली क्यों होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग? इसके वजह से सैलिवेशन और लैक्रिमेशन क्यों होता है? क्या इनहिबिट हो जाता है बच्चों? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज जो है ये बेसिकली इनहिबिट हो जाता है, इसके वजह से ये होता है बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ब्यूटराइल कोलिन एस्टरेज, ये तो नहीं होगा। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, यस इट कॉजेज एसिटाइल कोलिन एक्यूमुलेशन, ये सही आंसर भी है ना। ना ही आपका मोनोअमीन ऑक्सीडेज होगा, ना ही डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज होगा, तो ये गलत है। अगला देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। ऑक्ट्रियोटाइड इज़, ऑक्ट्रियोटाइड क्या है बेसिकली? तो ऑक्ट्रियोटाइड एक तरीके का सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है जो एक्रोमेगैली में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर है। याद रखना बच्चों, ऑक्ट्रियोटाइड जो है वो एक तरीके का सोमैटोस्टैटिन एनालॉग है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, है ना। इसमें देखो क्या दे रखा है ऑप्शन ए, एक्सचेंज ऑफ एसाइल ग्रुप, नहीं। एसाइल ट्रांसफर रिएक्शन में होता है, ये गलत है। ये एक्सचेंज ऑफ अल्काइल ग्रुप बिटवीन एस्टर एंड अल्कोहल, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन में यही होता है, अल्काइल ग्रुप जो है एस्टर और अल्कोहल के बीच में एक्सचेंज होता है। हाइड्रोलिसिस, इसके वजह से अल्कोहल और एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये हो नहीं सकता। एस्टर का हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होता है? एसिड और अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, नहीं, दिस इज अ डिफरेंट रिएक्शन, तो ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। अगला देखते हैं नेक्स्ट।
रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड एल्स, क्या एल करता है नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन? ए अल्कोहल नहीं। नेक्स्ट है अल्कोहल बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन से बन रहा है ना, उसके रिडक्शन से बनता है। अमीन्स नहीं बेसिकली, हाँ अमीन्स एकदम सही है, अमीन्स एकदम करेक्ट है ना। तो नाइट्रो कंपाउंड्स जो है इनके रिडक्शन की वजह से बेसिकली अमीन्स बनते हैं, ये एकदम सही है। कीटोन्स नहीं बच्चों, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज अ वीक एसिड, इनमें से कौन सा वीक एसिड की तरह बिहेव करता है? तो बच्चों आपको पता है कि फिनोबार्बिटल जो है ये एसिडिक इमाइड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ये वीक एसिड की तरह काम करता है। एट्रोपिन बेसिक अल्कलॉइड है, ये होगा नहीं। एम्फीटामिन एक वीक बेस है, एफिड्रिन एक बेसिक अमीन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किस में शो होगा? आयोडीन में, है ना, और उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, है ना। इस तरीके से सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल सबसे बड़ा एटॉमिक साइज़ वाला होगा, तो इधर एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, सबसे छोटा ये एटॉमिक साइज़, तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी होगी। तो ये अगर आप देखो तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है अगला, द बीटा वन एड्रीनोसेप्टर इज मेनली प्रेजेंट इन, कहाँ पे होता है बच्चों? ब्रोंकाई में बीटा टू रिसेप्टर्स डोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, तो ये होगा नहीं। अगला देखो, हार्ट यस, यहाँ पे होता है आपका बीटा वन एड्रीनो रिसेप्टर, है ना, कार्डियक स्टिमुलेशन करवाता है, तो ये एकदम सही है। सी मेनली बीटा टू नहीं, ब्लड वेसल्स मोस्टली अल्फा एंड बीटा टू नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, करंट एंटी एच आई वी थेरेपी मेनली टारगेट्स, करंट जो एंटी एच आई वी थेरेपी है वो मेनली किसको टारगेट करती है? मेनली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम को टारगेट करती है, एकदम सही है। हाँ, डीएनए गायरेज और लाइगेज बैक्टीरियल एंजाइम से तो होगा नहीं। एंटीवायरल पूछा गया, एंटीवायरल यानी एंटी एच आई वी। सेल सिंथेसिस, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं, ये भी नहीं होगा। वायरस बेसिकली दे लैक सेल वॉल, है ना। और राइबोसोमल सब यूनिट्स ओनली, तो यहाँ पर एंटी बैक्टीरियल टारगेट होता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया 30S को टारगेट करता है, तो यहाँ पर ए इसका उस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन इन्वॉल्व्स ए बी सी डी, देखिए anaerobic fermentation नहीं, it requires oxygen. Aerobic fermentation yes, it is produced by the Streptococcus griseus, तो ग्रीसस बोल सकते हो, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी ही इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला देखो, द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मोइटी ऑफ एस्पिरिन इज, फार्माकोलॉजिकली एक्टिव जो पार्ट होता है एस्पिरिन का वो है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एसिटिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट है, बेंजोइक एसिड कोई रिलेशन ही नहीं है, फिनॉल इज़ नॉट एन एक्टिव मोइटी, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखिए बच्चों, CRP3A4 एंजाइम इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन, कहाँ पे होता है? ये मेजर ड्रग मेटाबॉलिज्म साइट लिवर है बच्चों, और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा ये CYP3A4, ठीक है। अगला देखो, विच एंटी एरिथमिक ड्रग एक्ट्स एज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनमें से कौन सा है बेसिकली बच्चों? क्यूनिडीन जो है इट इज़ अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, सोडियम चैनल ब्लॉकर, तो ये होगा नहीं। लिडोकेन एक तरीके का बच्चों एक क्लास आईबी ड्रग है, तो ये होगा नहीं, है ना। यहाँ पर अगला है वीरापामिल, ये एक तरीके का एंटी एरिथमिक ड्रग है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये चीज़ आई गेस क्लियर हो गया। प्रोपेनॉल बीटा ब्लॉकर है, तो ये भी नहीं होगा, तो वीरापामिल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है जो बच्चों, अच्छा किसी को आप लिडोकेन के बारे में पता है? लिडोकेन क्या करता है? लिडोकेन क्या करता है? लिडोकेन बेसिकली येस, इट इज़ अ वाइडली यूज्ड फास्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक, है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोला गया है, बट लिडोकेन सोडियम चैनल ब्लॉक करता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तो सी ही होगा इसका मतलब। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है एट्रोपिन इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, है ना। एट्रोपिन जो है कहाँ से? बेसिकली इट इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रोपिक एसिड एंड ट्रोपिन, तो ए ही इसका सही आंसर है। अगला जो है 18, टू बेंजोमॉर्फिन डेरिवेटिव इंक्लूड, टू बेंजो बेसिकली बेंजोमॉर्फिन ओपियोइड, इसमें पेंटाजोकिन, ये ऑप्शन ए में ही है ना।
मॉर्फिन जो है फिनांथ्रिन डेरिवेटिव है, ये होगा नहीं। कोडीन मॉर्फिन डेरिवेटिव है, होगा नहीं। एंड देन उसके बाद पैथिडीन जो है फिनाइल पिपरेडिन डेरिवेटिव है, ये भी नहीं होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखिए, अ प्रो ड्रग ऑफ सालब्यूटामॉल इज, इनमें से कौन सा सालब्यूटामॉल का प्रो ड्रग है? तो भाई बैम्ब्यूटेरॉल से जाकर बनता है। बैम्ब्यूटेरॉल जो है वो बेसिकली, पहले तो ये ध्यान रखना, बैम्ब्यूटेरॉल इज़ बेसिकली द प्रो ड्रग ऑफ टर्ब्यूटेलिन टाइप बीटा 2 एंटागोनिस्ट, है ना। तो यहाँ पर तो इसके हिसाब से आंसर यही हो जाएगा बी, जाफिर लुकास्ट लुकोट्राइन एंटागोनिस्ट, तो ये नहीं होगा। टर्ब्यूटेलिन एक्टिव ड्रग है ना, तो ये प्रो ड्रग पूछा गया है। एनिडोक्रोमिल सोडियम मास्टर सेल स्टेबलाइजर में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ए इसका उस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, बच्चों ये देख के ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जो सेलीकॉक्सिब है, कॉक्स से देखना, ये इसका आंसर है बच्चों। किटोरोलैक जो है नॉन सेलेक्टिव, इट इज़ नॉन सेलेक्टिव नसेट। इंडोमिथाक्सिन जो है वो भी नॉन सेलेक्टिव है। एंड जो नेप्रोक्सिन है ये भी नॉन सेलेक्टिव है। ये सब नॉन सेलेक्टिव में, सेलेक्टिव सिर्फ यही है सेलीकॉक्सी। बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग फार्माकोलॉजी में सारे की क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला देखो, सल्फोनामाइड कंटेन। सल्फोनामाइड में बच्चों सल्फोनामाइड ग्रुप ही होगा बेसिकली, जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनामाइड ग्रुप। इंडोल न्यूक्लियस जो एल्कलॉइड्स में देखने को मिलेगा, तो ये होगा नहीं। टर्शरी अमीन्स इज़ नॉट एनी डिफाइनिंग फीचर। अल्कोहल जनरली एब्सेंट होते हैं इनमें, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला देखो, विच इज़ नॉट अ सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ए डेक्सामिथासोन, बी प्रेडनिसोलोन। बच्चों ये सिस्टमिक है, ये भी सिस्टमिक है, तो ये होगा नहीं, है ना। ये सब सिस्टमिक जो है स्टीरॉयड है, डायरेक्टली ब्लड में आके काम कर रहे हैं। बुडिसोनाइड ये जो ड्रग है ये मेनली लोकल इन्हेलेशन के थ्रू काम करता है। ये एक स्टीरॉयड है जो इन्हेलेशन के थ्रू काम करता है, इनहेल किया जाता है, दिया जाता है इन्हेलेशन में। हाइड्रोकॉर्टिसोन इज़ नॉट, अगेन इट्स सिस्टमिक। तो सिस्टमिक में कौन कौन से हैं? डेक्सामिथासोन ये वाला कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो ये सब आ जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर जनरली, डाइजोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली क्या है, एक तरीके के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, कपलिंग रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं ये। तो सी एकदम सही आंसर, देख के समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो होंगे नहीं, क्योंकि ये सब क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज़ हैं, तो ये होगा नहीं। वीक इलेक्ट्रोफाइल्स भी नहीं होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर न्यूट्रल कंपाउंड्स भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ज़्यादा एक्यूरेट बैठता है। माओ बी इनहिबिटर इज, इनमें देखिए माओ बी इनहिबिटर जो है, ए सेलिजिन, सेलिजिलन, हाँ ये बेसिकली पार्किंसनिज्म में यूज़ करते हैं, पार्किंसंस डिजीज़ में, तो ये सही है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रेनलिन एक कैटेकोलामाइन है, आइसोप्रिनलिन एक बीटा एगोनिस्ट है, तो ए ही इसका उस हिसाब से सही आंसर होगा। अगला देखिए, अ ड्रग अंडरगोइंग एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एज, तो बच्चों एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोग्लिसरीन यस इट गोज़ विद एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एटिनोलॉल मिनिमल होता है इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। डिजॉक्सिन नॉट एक्सटेंसिव। जेंटामिसिन बहुत पुअर एब्जॉर्प्शन होता है इसका, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखो, जिलेटिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोलेजन बाय, है ना। कैसे कोलेजन से जिलेटिन ऑब्टेन किया जाता है बच्चों? जिलेटिन जो है एसिटाइलेशन से नहीं करते हैं, हाँ हाइड्रोलिसिस से करते हैं। कोलेजन का हाइड्रोलिसिस करके जिलेटिन प्रोड्यूस होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम टैबलेट एक्सप्लेन बाय, बच्चों ड्रग डिसोल्यूशन जो है टैबलेट का वो एक्सप्लेन कौन करता है? इट इज़ एक्सप्लेन बाय डिसोल्यूशन रेट इक्वेशन, कौन सा है इसमें से, वही बताएगा। तो नॉइज़ विटने इक्वेशन है, ठीक है। माइकलिस मेंटल इक्वेशन एंजाइम काइनेटिक्स के को बताता है, होगा नहीं। हैंडरसन इक्वेशन एसिड बेस रिएक्शन के लिए, है ना। अर्हेनियस इक्वेशन टेम्परेचर डिपेंडेंस जो रिएक्शंस का है उसको बताता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 माइक्रोग्राम पर ml आफ्टर 20 डेज रिड्यूस टू 50 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। 200 से 50 दिन बाद रिड्यूस हो गया, तो ये कौन सा काइनेटिक्स है बेसिकली? कंसंट्रेशन देखो, अगर आप देखो 20 दिन में हुआ है रिड्यूस, है ना, 20 दिन में रिड्यूस हुआ है 200 से 50, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है ये, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है कम हो रहा है और वो प्रोपोर्शनेट भी है, हर दिन कम होता गया और 200 से 500 200 से 50 माइक्रोग्राम पर ml आ गया। तो ये डिग्रेडेशन अगर आपको डिक्रीज दिख रहा है कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनली, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, है ना। तो इसका बी आंसर सही है। अगला है माइक्रोनाइजेशन इम्प्रूव्स। माइक्रोनाइजेशन से क्या इम्प्रूव होता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी इम्प्रूव होती है, तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। कार्स इंडेक्स जो है वो इंडिकेट क्या करता है? कार्स इंडेक्स जो है फ्लो प्रॉपर्टी और यू कैन से फ्लो हो गया या फिर कंप्रेसिबिलिटी, इसको इंडिकेट करता है। तो बी आपका सही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 31वां क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग मेथड यूज फॉर BCG वैक्सीन प्रिपरेशन इज। ड्राइंग मेथड जो है BCG वैक्सीन के लिए जो यूज़ करते हैं वो कौन सा है? बेसिकली फ्रीज ड्राइंग यूज़ करते हैं। इसमें लायोफिलाइजेशन जो है वो प्रिजर्व करता है वायबिलिटी, तो यहाँ पर फ्रीज ड्राइंग इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वैक्यूम ड्राइंग बहुत कम यूज़ किया जाता है वैक्सीन्स के लिए, ठीक है। स्प्रे ड्राइंग हीट के वजह से डैमेज कर सकता है वैक्सीन, तो होगा नहीं। ड्रम ड्राइंग जो है ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी बाय एडिशन ऑफ मिसिबल सॉल्वेंट इज कॉल्ड। सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना मिसिबल सॉल्वेंट ऐड करके क्या कहलाता है? को-सॉल्वेंसी, को-सॉल्वेंसी, है ना। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड जनरली डैश विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर टेम्परेचर, विस्कोसिटी होता क्या है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर कोई चीज़ ज़्यादा विस्कस है इसका मतलब वो कम धीरे फ्लो करेगा, है ना। उसके फ्लो के प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखोगे वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे हनी ज़्यादा विस्कस है ना, एज़ कम्पेयर टू वाटर या मिल्क, ठीक है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो जो विस्कोसिटी है वो क्या होगा? बेसिकली डिक्रीज़ हो जाएगा और उसकी वजह से फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो विस्कोसिटी विल डिक्रीज़, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ इनसॉल्युबल पाउडर इज। तो यहाँ पर ऑइंटमेंट तो होगा नहीं, क्रीम। ऑइंटमेंट मेनली ग्रीसी बेस है, क्रीम जो है इमल्शन सिस्टम है, जेल जो है कोलॉइडल सिस्टम है, तो पेस्ट ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट करके बताना, ये सारे क्वेश्चंस एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा एंड डू लेट मी नो। अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मोस्ट ऑक्लूसिव ऑइंटमेंट बेस इज़, ठीक है। तो बच्चों जनरली जैसे पेट्रोलेटम हो गया, हाईली ऑक्लूसिव है। हाइड्रोकार्बन बेस जो होते हैं वो, तो हाइड्रोकार्बन बेस इज़ द करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन बेस इज़ वेरी लेस ऑक्लूसिव। वाटर सॉल्युबल बेस नॉन ग्रीजी है और इमल्शन बेस इज़ मॉडरेटली ऑक्लूसिव, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन इज़ अप्रॉक्सीमेटली। ग्लिसरीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? 1.26 के अराउंड, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। हुमैक्टेंट कॉमनली यूज इन क्रीम इज़। क्रीम्स में जो हुमैक्टेंट यूज़ किया जाता है वो प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ये रिटेन करता है मॉइस्चर को, इसीलिए इट रिटेन्स मॉइस्चर, ठीक है। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन सपोजिटरी बेस इज। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन है? जो ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ करते हैं सपोजिटरी बेस वो कोकोआ बटर है। पेग 6000 जो है सिंथेटिक बेस है ना, और ये बहुत कम यूज़ किया जाता है जनरली। और बी वैक्स जो है स्टिफनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। एंड लेनोलिन जो है वो एब्जॉर्प्शन बेस कंपोनेंट है, सपोजिटरी बेस बोला है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सक्रीशन ऑफ वीक एसिडिक ड्रग इंक्रीजेज इन। वीक एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन किस में ज़्यादा होगा? बेसिकली अगर वीक एसिडिक है तो अल्कलीन वाले में ज़्यादा होगा, अल्कलीन ऑप्शन बी है। मैंने बताया था आपको क्लास में भी कि आप अपोजिट रिलेशन याद रखना, ठीक है। एसिडिक यूरिन बेसिकली ड्रग बिकम्स अनआयनाइज्ड एंड रीअब्जॉर्ब, तो यहाँ पर होगा नहीं। न्यूट्रल नो, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, नो मैक्सिमम इफेक्ट इज देयर। कंसनट्रेटेड यूरिन नॉट अ मेजर फैक्टर, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है।
इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस आर जनरली लिमिटेड टू वॉल्यूम। ये देखो, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो स्टैंडर्ड इंट्रामस्कुलर वॉल्यूम होता है वो 1 से 5 ml का होता है, तो बी इसका सही आंसर है। कैम्ब्रिज क्रिस्टेलोग्राफिक डेटाबेस इज यूजफुल इन, किस में यूजफुल होता है बेसिकली? क्रिस्टल स्ट्रक्चर के एनालिसिस में, तो बी इसका सही आंसर है। इवेल्युएशन पैरामीटर ऑफ सस्पेंशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, भाई सस्पेंशन के इवेल्युएशन फैक्टर कौन कौन से हैं बेसिकली? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम भी है ना, रीडिस्पर्सिबिलिटी भी है, ये भी टाइम टू टाइम रूटीनली जो है इवेल्युएट किया जाता है। पार्टिकल साइज भी, लेकिन स्टेरिलिटी जो है वो इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर ऑल सस्पेंशंस, तो सी इसका एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, अगला देखो, यूएसपी टाइप 1 ग्लास इज, भाई टाइप 1 ग्लास जो होता है जनरली वो कौन सा होता है? बोरोसिलिकेट ग्लास, ऑप्शन सी। हाईली रेजिस्टेंट ग्लास है ये। सोडा लाइम टाइप 3 में आता है, ठीक है। ट्रीटेड सोडा लाइम टाइप 2 में आता है ना। और फ्लिंट ग्लास एक ऑप्टिकल ग्लास है, तो ये होगा नहीं, तो ये सब नहीं होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखो, वाटर फॉर इंजेक्शन इज स्टोर्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 4 डिग्री सेल्सियस, नहीं, इट मे अलाउ कंटामिनेशन इश्यूज़, है ना। जो वाटर फॉर इंजेक्शन है वो कितने में स्टोर करते हैं? हाई टेम्परेचर पे, ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। 80 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना। 100 डिग्री सेल्सियस तो इम्प्रैक्टिकल है, बॉइलिंग कंडीशन है, तो होगा नहीं। तो 25 भी नहीं होगा, रूम टेम्परेचर इज़ अनसूटेबल, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैलामाइन लोशन कंटेन्स बेंटोनाइट एज, तो एज अ सस्पेंडिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला देखो, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, तो बहुत सिंपल है, डिफ्यूजन बोलते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर मॉलिक्यूल बोला है, सॉल्वेंट बोल देता थ्रू दी मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस हो जाता, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी इज सर्च बाय कंपेयरिंग, एब्सोल्यूट बायोएबिलिटी जो है वो बेसिकली आईवी और ओरल रूट जो है उनको कंपेयर करके आप बता सकते हो। आईवी का 100% होता है, बताया था क्लास में, है ना। अ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल इज जनरली कंसिडर फॉर बायो इक्विवेलेंस व्हेन, कब करते हैं? जब जो है व्हेन इट इज़ अ जेनेरिक प्रोडक्ट। जेनेरिक ड्रग्स जो है वो रिक्वायर, बेसिकली दे रिक्वायर बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़, तो इट इज़ अ जेनेरिक प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज़ पुअरली सॉल्युबल, इट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, नॉट बेसिकली इट इज़ हाईली टॉक्सिक, ये कोई रीज़न तो हुआ नहीं। इट इज़ पेरेंट्रल ओनली, नहीं। तो 49 देखो, फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट्स प्रीफर्ड फ्लो ऑफ ऑपरेटस इज, डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए टैबलेट्स का जो एंगल ऑफ रिपोज ऑपरेटस होता है ये प्रीफर्ड होता है, ये इवेलुएट करता है पाउडर का फ्लो, पाउडर फ्लो, ठीक है। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स मेनली ऑन, किस पे डिपेंड करता है? लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग, है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 50 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए बच्चों, और भी हम डेली बेसिस पे करेंगे यहाँ पर डिस्कशन 50 क्वेश्चंस बच्चों। अगर ये भी आप कर लेते हो आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इनसाइट फार्मा एमसीक्यू चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट डे 4। थैंक यू सो मच।